लोकसभा में उठा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने संसद में उठाया मुद्दा। बस्तर में जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। महेश कश्यप ने मुद्दा उठाया। आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस को वेटिकन सिटी से मिला निर्देश, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महेश कश्यप ने कहा, कांग्रेस राज में बस्तर में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। तो देखिए, धर्मांतरण कराने वालों को समर्थन बंद करे कांग्रेस, ये भी कहा है सांसद महेश कश्यप ने। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केरल की नन जो गिरफ्तार हुई हैं, वो मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष छत्तीसगढ़ से लेकर के दिल्ली के संसद के गलियारे तक हंगामा मचाए हुए है। इसी मसले पे बस्तर से सांसद हैं बीजेपी के महेश कश्यप। इन्होंने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया है। हम उनसे बात करते हैं। कश्यप जी, आपने शून्यकाल में यह मामला उठाया है। बतौर भारतीय जनता पार्टी नेता होने के नाते और सांसद होने के नाते आपका क्या इसमें टेक रहा है? देखिए, बस्तर में लगातार धर्मांतरण जैसे मामले और हमारे बेटी बहू को अपहरण करके ले जाना, उनके शारीरिक शोषण करना, धर्मांतरण करना, कई ऐसे घटनाएं हो रहा है। और इसका जिम्मेदार भी विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। 60 साल उन्होंने शासन किया, बस्तर को काला पानी की सजा बना के रखा। रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा जैसा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण इसी के फायदा उठा करके कुछ लोग सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में लोगों के बीच में जाके धर्मांतरण करना, उनको अलग अलग प्रलोभन देना, बाहर ले जाना, और इस प्रकार से ये काम लगातार चल रहा है। कई बार हमारे बेटी बहू को अलग अलग तरीके से फंसा करके उनको शारीरिक शोषण करना, उनके साथ अमानवीय कृत्य करना जैसे घटना, उस क्षेत्र को छेड़छाड़ी करने का कोशिश न करें, और जो लोग करना चाह रहे हैं उनको संरक्षण देना बंद करें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा मेरे सहयोगी अमृत तिवारी मेरे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अमृत, देखिए, आज संसद में महेश कश्यप ने वो मुद्दा उठाया कि किस तरीके से कांग्रेस राज में धर्मांतरण हो रहा था। उन्होंने कई आरोप भी कांग्रेस पर मढ़े हैं और साथ ही कहा है कि आदिवासी बहनों को बरगलाया जाता है। रसिका, ये महेश कश्यप से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो बस्तर का इलाका है वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड है, लेकिन इसमें सरकार को और पहल करनी चाहिए ताकि आदिवासी बहन बेटियों के साथ जो है उत्पीड़न का जो मसला, जो एक बहुत बड़ा मसला है, वो न हो सके। उनका ये कहना था कि बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा के नाम पर बरगला करके उनका धर्मांतरण किया जाता है और उनका उत्पीड़न किया जाता है। हाल की जो घटना है उस पर उन्होंने बताया कि जो बेटियां हैं उनको लेकर के जो जाने का जो मसला है वो ऐसा गंभीर मसला है उनके हिसाब से, जिसको विपक्ष देखना नहीं चाहता और राजनीतिक चश्मे से इस पूरे मामले में हवाबाजी कर रहा है। उनका ये कहना था कि इस पूरे मसले में एक जांच पड़ताल हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन बजाय उसके करने के एक राजनीतिक दबाव अलग से बनाया जा रहा है। और यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं केरल में आगामी दिनों में चुनाव है और यहाँ पे कांग्रेस अपनी माइनॉरिटी वोट की तरफ देख रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के जो है वेटिकन के इशारे पे काम कर रही है और उनका ये कहना था कि मुगलों के काल हो चाहे अंग्रेजों के काल में बस्तर में जो धर्मांतरण नहीं हुए थे वो कांग्रेस के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुए और चर्चेस खुले। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं बतौर सांसद और भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी को मोटिवेट करके गलत इरादे से उन्हें किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरण कराना या फिर किसी भी लालच दे करके उनका शोषण करना, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने एक आध उदाहरण भी दिए कि किस तरह से मुंबई में एक आदिवासी लड़की को ले जाकर के उसके साथ जघन्य अपराध हुआ, रेप हुआ, उसकी इतनी तकलीफें बढ़ गई कि डॉक्टरी इलाज भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह की बताया कि कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां बस्तर की बेटियों के साथ बहुत ही गलत और ज़्यादती होती है। लिहाजा सरकार को इनके प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए और इस मामले में कुछ नया कानून लाना चाहिए, प्रभावी कानून लाना चाहिए, जहां से न सिर्फ प्रलोभन के जरिए किसी को बहलाकर बाहर ले जाना या फिर धर्मांतरण कराना ये पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमृत आपका तमाम जानकारी के लिए।